क्या नहीं की बात? जो इस देश में पैदा होगा वो इसी में मरेगा। वो बाहर से क्यों आएगा? तो जो बाहर आ रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, बांग्लादेश से, उसके लिए क्या वो बाहर से जो आ रहे हैं, एक मिनट, ये देश की कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीहोर में समीना नाम के मुस्लिम महिला बीजेपी को वोट दिया था। 3 दिसंबर को जब नतीजे आए तो वो खुशी मना रही थी। इस दौरान बीजेपी को वोट देने के कारण देवर समीना की खूब पिटाई कर दी। जब इस बात की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान को लगी तो उन्होंने समीना को अपने आवास पर बुलाया और खुद मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद समीना रोने लगी। मैंने भाजपा को वोट दिया था, इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज हो रहा था, कहने लगा मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया है, वो मेरी फिक्र करते हैं, तो मैं दूंगी उनके लिए वोट। को नहीं दूंगी। कौन नाराज होगा? देवर जावेद। क्या किया? तो उसने मारपीट करी मेरे साथ, कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने। फिर अभी आपको किसने बुलाया? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आपकी और उनकी? उनसे मैंने मिल लिया है, वो मेरी फिक्र कर रहा है, मैं उनकी फिक्र करूँगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। समीना के साथ उनके बच्चे भी शिवराज सिंह चौहान से मिलने भोपाल आई। समीना से मिलने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए भाजपा को अपना वोट देने पर मेरी एक बहन को उसके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर उचित कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही पीड़ित बहन को पूरी सुरक्षा और आर्थिक मदद भी दी जाएगी। दोस्तों, गोदी मीडिया श्वेता सिंह को अलख शर्मा ने भरी मंच में जलील किया, क्योंकि श्वेता सिंह का कहना था कि शहीदों के नाम से किसी भी पार्टी वोट नहीं मांग सकते और बीजेपी पार्टी ये काम कभी नहीं किया है। तभी कांग्रेस प्रवक्ता अलख शर्मा ने सबके सामने मोदी जी की वो वीडियो दिखाया जहां पर पीएम मोदी पुलवामा शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। वीडियो आ गया डिबेट की बात श्वेता जी। जी नहीं श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। देखिए ये कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि लोग हैं। देखिए ये चीज पुलवामा के नाम। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं, मैं तो चल... घर पे चलो चलो उधर उधर किधर मत करना कोई को। चल, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। हाथ क्या कर रहा है? क्या रहा है? वही दोस्तों, एक लड़का हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा था, तभी एक मुस्लिम लड़की ने अच्छे से सबक सिखाया। आकाश का कहना है कि अगर यह देश हिंदू राष्ट्र होगा तो शिवरात्रि, रामनवमी पर छुट्टी मिलेगा। तभी एक बुजुर्ग का कहना है कि मुस्लिम का त्योहार कितना है और तुम लोगों का कितना है देख लो। और ये बात भी सच है, अगर उन लोगों का हर त्योहार पर छुट्टी दिया जाए तो पूरा साल छुट्टी पे ही निकल जाएगा। जिसका आज के टाइम में जिसका वो है ना बोलबाला, बस वो फंसा भी सकता है, वो निकाल भी सकता है। जो सेंट्रल जो कदम उठाती है, पहली बात मैं सेंट्रल के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जब सेंट्रल ने जब कदम उठाया था, जब वो लेके आए थे सीएए और एनआरसी, तो उसके खिलाफ इतना विरोध क्यों? अगर गलत था आपके हिसाब से, मुझे नहीं पता, मैम को गलत लगे, हाँ सुनो, अगर गलत था तो उसमें तो संशोधन भी हो जाता, संशोधन तो हो जाता ना, उसमें संशोधन क्यों नहीं करवाया? ये एनआरसी सही है, मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, एनआरसी सही है, लेकिन उसमें सवाल ये उठा था कि मुसलमानों को अलग क्यों रखा गया है। उसको ऑल ओवर कंट्रीज में ले आएंगे, लेकिन तो सब पे तो लागू हो रहा था। कहाँ लागू हो रहा था? उसमें मुसलमान का नाम ही नहीं था। सुनिए मेरी बात,
अभी ये मान के आप देखना कि जो आधार कार्ड बने, आप चाहते जो घुसपैठी है वो बाहर निकले? नहीं, एक बात तो ये है, जो रहने वाले, क्या नहीं की बात, जो इस देश में पैदा होगा वो इसी में मरेगा। वो बाहर से क्यों आएगा? तो जो बाहर आ रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, बांग्लादेश से, उसके लिए क्या वो बाहर से जो आ रहे हैं, एक मिनट, ये देश की कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। मैं तो एक चीज बोल देता हूँ, फिर उसके बाद बोलना। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोगों के लिए लड़ने की बजाय हमारे देश में बाहर से आए लोगों के लिए चिंता व्यक्त कराई जा रही है, उनके लिए लड़ा जा रहा है। हाँ, एक मिनट रुको तो सही, बोलने दो। जो बाहर से अमेरिका से आ रहे हैं वो बस रहे हैं, वो बढ़िया है। नहीं वो बढ़िया है, आज का टाइम वो है, आज के हाँ, क्या क्या करना होता है नागरिकता के लिए, पता है क्या क्या करना होता है? सीमा हैदर को क्या नागरिकता मिल गई यहाँ की? मिल गई 7 साल रहना होता है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा नहीं, 7 साल रहना होता है तब जाके नागरिकता हो गया। मैं खिलाफ नहीं हो, सारी बात खत्म। तुम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो। मैं उनके खिलाफ हूँ जो यहाँ पे बाहर देशों से आए हमारे देश में बसे हुए हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। चलो उनके खिलाफ हो। जो इंडिया में मुसलमान है उन्हें तो सुविधा दो। हाँ, कैसे सुविधा? मुसलमानों का भी 3 तलाक का कह दिया कि 3 तलाक खत्म है, तो लड़कियों को कोई नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काट रही है लड़कियाँ, कोई नहीं है। हस्बैंड को ना केस जेल में डालते हैं ना कुछ डालते हैं, वो लड़कियों का पैसे ही खर्च करता है। 3 तलाक अच्छा लग रहा है तो एक काम करो ना, अब पुलिस चौकी जाए क्यों रही हो? 3 तलाक अच्छा क्या लग रहा है? उस पर सख्त कानून बनाओ। के बारे में पता है कि 3 तलाक में कोई ऐसा कानून नहीं बना, बस उसमें एक चीज बनी है कि अगर 3 तलाक अगर किसी ने दे दिया तो आप जाके FIR लिखवा सकते हो। नहीं करती पुलिस नहीं सुनती। 3 तलाक जिनके लिए कानून बना है, जिनके फायदे के लिए आपने कानून बनाया, वो खुद विरोध कर रही है इसका। ये सिर्फ एक कर रही है मेरे हिसाब से। पूरी खड़ी कर दूं, टीम खड़ी कर दूं लड़कियों की जो वहाँ है थाने में। फ्रेंड है जिसकी शादी हो चुकी है, जन्नत नाम है, जन्नत महिला सेल में जाके देखो, जिस दिन पता है महिला बता रहा हूँ, जन्नत है। महिला से माना ये चीज कि 3 तलाक बिल्कुल गलत था और जो हटा है। अच्छा, हम कहते हैं अच्छा करो उन्होंने, मगर उसमें सख्त कानून बनाओ ना। लड़के बस चक्कर ही काटते हैं कोर्ट कचहरी के कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता। मतलब संविधान पे सवाल उठा रहे हो? मैं तो नेता पे उठा रही हूँ, मोदी पे, क्योंकि हमारा देश संविधान नेताओं से चल रहा है। थोड़ा सा इनकी बात बड़ी करती हूँ। चलवा दो। तुम जो कह रहे हो ना ये क्या नाम है, ये जो लड़ाई झगड़े करवाते नेता है और आम आदमी फंसता उसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली। जिसकी सरकार है, आप बिहार की राजनीति देख लो, कैसे सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। हाँ, जुम्मे के ऊपर छुट्टी दी जाएगी लेकिन हमारे महाशिवरात्रि पे, रक्षाबंधन पे, जन्माष्टमी पे छुट्टी नहीं दी जाएगी। ऐसे छुट्टियां तो मतलब आप लोगों ने देख लिया, इन सब ने कहा कि छुट्टी सबको दी जाती है, आप लोगों ने देख लिया। अब एक बार आप गूगल चेक करके देख लो, अभी 3 दिन पहले का क्या स्टेटमेंट आया है और क्या शिक्षा मंत्री ने 3 दिन पहले बिहार में क्या कहा है? आपको जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको शिवरात्रि की छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको जो एक माँ अपने बच्चे के लिए जो हो, अष्टमी कहते हैं हमारे हिंदू त्योहारों में, जो माँ अपने बच्चे के लिए व्रत रखती है उसके लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। तो हमारे साथ ही ऐसे तुष्टिकरण वो आपके साथ तुष्टिकरण वाली राजनीति। कितने हैं मुसलमान का त्योहार, कितनी छुट्टियां, हिंदुओं का त्योहार कितने, सुबह शाम तो रोज त्योहार है।